बेटे ने अपने ही बाप को पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े के साथ बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। वो बाप जब उस वक्त वो अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ था और बेटा ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आता है, दरवाज़ा तोड़कर अपने ही बाप को पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े के साथ बेरहम मौत मार देता है। और उसके बाद पुलिस को बताता है कि 3 डाकू आए थे और उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया। खुद ही लाश लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, फिर उसी बाप की लाश को चीपा सर्द खाने में जमा करवा देता है। उसके कपड़े उस कमरे में मौजूद खून साफ कर देता है और कहता है कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो रही थी। लेकिन पुलिस उस शख्स तक कैसे पहुंची, बेटे ने किस वजह से बाप को कत्ल किया, यकीनन जब ये वजह आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि 70 साल उस बूढ़े शख्स की इतनी सी गलती थी और फिर उसके बाद उसकी मौत बेटे के हाथों होती है। वाक़या कहाँ का है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरे लिए। आज एक ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। इत्तेहाद टाउन इलाका है, अमीर टाउन कॉलोनी खैबर चौक का ये वाक़या है, जहाँ पर एक 28 साल बेटे के हाथों बाप का कत्ल हो जाता है। अब कत्ल की वारदात कुछ इस तरह से होती है कि बेटे ने अपने बाप को पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े के साथ कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर चीपा सर्दखाने में बाप की डेड बॉडी को जमा करवा देता है। इसने 15 पर कॉल नहीं की, किसी किस्म की कोई कार्रवाई करवाने की कोशिश नहीं की। चीपा सर्दखाने से पुलिस को, जो मुतलका पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर कॉल जाती है, पुलिस को पता चला और पुलिस उसी जगह पर पहुँचती है और पूछती है बेटे से कि क्या हुआ, जिस पर बेटा बताता है कि मेरे बाप को डाकुओं ने मार दिया है। 3 डाकू थे और वो आए और मेरे बाप के सर के ऊपर उन्होंने हथौड़ा मारा और जब मैं चीखों की आवाज़ें सुनकर नीचे आया तो वो भाग गए। अफसोस की बात ये थी कि उस घर से एक 10 रुपए के नोट का भी नुकसान नहीं होता। तो जो बेटा था वो FIR भी नहीं करवाना चाहता था और उसने कोई पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं करवाया। जिसके बाद वो पुलिस को जो जवाब दे रहा था कि एक शख्स जिसका बाप कत्ल हो गया है उसके चेहरे पर ज़रा जितनी नदामत नहीं है, जिस पर पुलिस को शक गुजरता है। और उस वक़्त उस घर में क़यामत का समा था। अब उसकी बीवी भी मुलव्वस थी उस शोहर को कत्ल करने में। पुलिस उनको कहती है कि ठीक, आप तदफीन वगैरह करें और उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आ जाएं। अगले दिन SHO साहब कॉल करते हैं और वो शख्स कहता है कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हम कल आएंगे। अब जैसे ही वो शख्स दोबारा अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस इनसे ये चीज़ कंफर्म करती है कि वाक़या बताएं किस तरह से हुआ था, कितने लोग थे, उनकी शक्लें किस तरह से थी। अब ये जो शख्स है ये तकरीबन 2 भाई हैं और उसकी 3 बहनें हैं। इनकी फैमिली से पूछने की कोशिश की तो ये पठान फैमिली से था और अपनी फैमिली को सामने नहीं लेकर आता, जिस पर इसका एक कज़न के घर में रहता था और इसका छोटा भाई जिसका नाम अजीम है और इसका नाम अमीर नवाब है। ये तीनों जाते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले इन लोगों को अलग अलग कमरों में बैठा देते हैं क्योंकि पुलिस को भी शक था कि डाकू आए हैं, अगर उन्होंने मारा है तो इस घर से कोई चीज़ क्यों नहीं लेकर गए, नुकसान क्यों नहीं किया, और अगर वो चीखों की आवाज़ें आई थी तो आसपास के लोगों ने क्यों नहीं सुनी। जिस पर पुलिस ने इन तीनों से अलग अलग पूछा कि बताएं हुआ क्या था, जिस पर हर वो शख्स जो उस थाने में मौजूद था, जिस तरह इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SHO, SP, वो बारी बारी आकर एक ही सवाल को रिपीट कर रहे थे। जिस पर ये जो अमीर नवाब है जिसने अपने 70 साल बाप को कत्ल किया है, ये हर दफ़ा अपने बयान को चेंज कर रहा था। इसकी ज़बान, इसकी आंखें, इसका जो फेस एक्सप्रेशन था वो तीनों मिल नहीं रहे थे, यानी कि अलग अलग चीज़ें पुलिस को दिखाई दे रही थी। जिसके बाद पुलिस को शक गुजरता है कि इसने अपने बाप को मार दिया है, यही कातिल है, क्योंकि इसने कार्रवाई भी नहीं करवानी चाहिए। और जब बाप को मार देता है तो उस कमरे में मौजूद खून, उसके कपड़े, वो चारपाई तक जो है वो तब्दील कर देता है और उस हथौड़े को एक गंदे गटर के अंदर जाकर फेंक देता है। और जब पुलिस ने पूछा कि आपने ये ब्लड क्यों साफ़ किया है, क्योंकि ये भी उस शवाहिद का हिस्सा होता है, जिस पर ये कहता है कि मेरी वालदा की देखते हुए तबीयत ख़राब हो रही थी और मैंने ये तमाम तर चीज़ों को साफ़ कर दी। पुलिस ने अपने वती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तफ्तीश की, कुछ ही देर के बाद ये शख्स मान जाता है कि मैंने अपने बाप को मारा है। पुलिस पूछती है कि 70 साल उस बूढ़े बाप ने क्या गलती कर दी थी जिस पर आपने अपने ही बाप को मार दिया, जिस पर वो बताता है कि मेरा वालद मेरी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता था और 3 दिन कबल जो है मेरे वालद जो है उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। और पठान फैमिली में ख़वातीन जो है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल या बाहर बहुत कम जाती हैं, उनकी ख़वातीन जो होती हैं। अब बेटा भी उस बाप के पास मौजूद था, उसकी बाकी फैमिली के लोग भी थे, लेकिन वो खातून जो है वो अपने शोहर का पता लेने नहीं जाती, जिस पर
اس نے اسی بات کا اسے غصہ تھا، جو باپ تھا اس نے اپنی بیوی کو جو کمرے میں اسی کے ساتھ موجود تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا، گھر میں جب آ جاتا ہے اس کو مارنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے میرا پتہ کیوں نہیں کیا، جس پر چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور بیٹا جو ہے وہ اوپر والے فلور سے نیچے آتا ہے، دروازے کو توڑتا ہے اور اندر جا کر جب وہ ہتھوڑا پکڑتا ہے تو سیدھا اپنے باپ کے سر میں دے مارتا ہے۔ 70 سالہ وہ بزرگ جو تھا اس کا سر پھٹنے کے بعد اس کا وہ جو جسم تھا، مغز تھا، وہ باہر آ جاتا ہے، جس کے بعد یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹکانے لگاتا ہے، ہاسپٹل پہنچاتا ہے، اور پھر وہ جو گٹر کے اندر جو ہتھوڑا تھا پتھر توڑنے والا وہ وہاں پر پھینکا، اور اپنی والدہ کو بھی یہ کہا کہ آپ نے پولیس کو، اگر پولیس آتی ہے تو یہی بتانا ہے کہ چور آئے تھے، 3 ڈاکو تھے، جس پر پولیس نے جب اس خاتون سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ مجھے نہیں پتا 3 ڈاکو تھے۔ اب پولیس نے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے مارا، کیونکہ آپ اسی کمرے میں موجود تھی، جس پر وہ خاتون جو ہے وہ بھی کچھ نہیں بتا پاتی، اور پولیس کو شک جو تھا وہ مزید اس کا گہرا ہو جاتا ہے کہ واقعتاً ہی بیٹا ہی قاتل ہے، تو بعد میں بیٹا بھی مان جاتا ہے، اور پھر بیٹے نے یہ بتایا کہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میری والدہ کے اوپر تشدد کرتا تھا، جس کی وجہ سے تنگ آ کر میں نے اپنے ہی باپ کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور اس میں اس کی والدہ کو بھی پتا تھا، اور باقی جو ان کے گھر کے لوگ تھے وہ الگ الگ کمروں کے اندر سو رہے تھے، بعد میں تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کارروائی نہیں کروانا چاہتے تھے، اور پولیس نے پھر اس پر مقدمہ درج کیا اور اس باپ کے قاتل بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ افسوسناک یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد کہ کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں کہ جس میں آپ کی زندگی کیا آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ اب باپ جو تھا وہ اپنی بیگم کو مارتا تھا، تو اس کو سمجھانے کی بجائے یہ بیٹا جو ہے وہ پتھر توڑنے والے ہتھوڑے کے ساتھ باپ کو برحم موت مار دیتا ہے۔ اب یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں، اس کی جو والدہ ہے وہ بھی پکڑی جا چکی ہے، پولیس نے ان لوگوں کے اوپر FIR درج کی ہے۔ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ ایسے جو قاتل لوگ ہیں، جو اس معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات کرنے والے لوگ ہیں، انہیں قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، اور تمام تر معاشرے کے لیے ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھ دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کہ پولیس ہمیں پکڑ لے گی۔ کوئی بھی ایسا شخص پولیس کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ باپ کو مارا، لیکن پولیس پھر بھی اس قاتل تک پہنچ گئی۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد آپ لوگوں کو لگے کہ میں یہ کام کروں گا پولیس مجھے پکڑے گی نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پولیس آپ کو چھوڑے گی نہیں، پولیس بال کی کھال اتارنے تک جاتی ہے۔ اور تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے